उस दिन बोले थे 7वें अध्याय को देखने के लिए, गीता के 7वें अध्याय का 14वां श्लोक। तो आप लोगों ने क्या देखा? माया बहुत दुस्तर है, लेकिन जो मेरे शरण में आ जाता है उस दुस्तर माया से टर जाता है। जो माया इतनी दुस्तर है, माया को दुस्तर क्यों कहा गया? दुस्तर मतलब क्या होता है? बहुत कठिनाई से उसको तय करना, पार करना, उसको दुस्तर कहा जाता है। तो ये माया ऐसी ही है। माया काहे दुस्तर है? एक दो उदाहरण दोगे? क्या दुस्तर है? कोई उदाहरण दोगे? एक दो कुछ भी। वो एक उदाहरण है। माया दुस्तर इसलिए क्योंकि असत्य को सत्य जचा देती है, और हम लोग स्वयं क्या है इसको भूल गए, और इसमें आकर्षण बहुत तीव्र गति से पैदा हो गया। अच्छा, सांसारिक आकर्षण वास्तव में बहुत ही टफ है। ये अलग अलग रूप लेकर, ये हुआ तो उसको पहचान लिए करे, ये तो माया है जो हमें भटका रहा है। तो फिर वो रूप तिरोहित हो गया, माया फिर दूसरा रूप लेके आ जाती है। उसको पहचानते पहचानते ही कितना समय लग जाता है। और एक बात है, यदि किसी तरह माया को पहचान भी लें तो उसको छोड़ना क्या आसान है? मन से, तन से छोड़ना आसान हो सकता है। ये हो सकता है कि बहुत लोगों को लगे कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ देंगे, चले जाएंगे, हट जाएंगे। ये सरल है, परंतु क्या मन से उसका आकर्षण, मन से उसकी आसक्ति छोड़ना सरल है? नहीं है। उदाहरण लेते हैं सुनंदा का। तुम्हारे दोनों बेटे विदेश में रहते हैं, तन से तो वे बहुत दूर है ना? मन से कितना दूर है? क्या न, याद आती है, उसका सुख दुख दिमाग में घूमता है। उसके लिए क्या करें, क्या करें, क्या करें, ऐसा सोचाता है। ये मन हुआ। तन से दूर है तो क्या हुआ? इसी तरह जैसे हम लोग हैं, मतलब जो आश्रमवासी हैं, वो अपने परिवार से, शरीर से बहुत दूर है ना? पर क्या मन से भी दूर है?
एक और बात है, जो संन्यास आश्रम में आ गया वो शरीर से अनिवार्य रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करता है। क्या मन में निर्विकारिता आ गई? गुस्सा हुआ तो क्योंकि हम लोग व्रत लिए हुए हैं कि गुस्सा नहीं करेंगे, तो मुंह को किसी तरह बांध के रखें, मतलब हो सकता है कि टेप चिपका दो कि कुछ बोल ही ना सके। जैसे ही गुस्सा आना शुरू हुआ तत्काल पॉकेट में रखो, टेप निकालो और मुंह में चिपका लो। मन से नहीं बोला पर मुंह से नहीं बोला, पर क्या मन से भी बुनबुनाना छूट गया? हाँ, कौन बोला? नहीं छूटा। यही माया है, इसी को माया कहते हैं। एक बुजुर्ग थे, लगभग 85, 86, 87। तो वे मिलने आए, गुरु माँ के पास बैठे। और अपना जीवन की गाथा सुनाए कि उसके 3 बेटे हैं, 4 बेटियां हैं। बेटियां सभी अपने अपने परिवार में सुख से है और तीनों बेटा साथ में रहते हैं। सबका भोजन अलग अलग बनता है और सबका व्यापार अलग अलग है, परंतु सब रहते एक ही घर में हैं। 3 बहुएं हैं, घर नाती पोतों से भरा हुआ है, परंतु अब सुख का दिन कहाँ? गुरु माँ पूछे, क्या आर्थिक परेशानी है? तो वे बोले नहीं, आर्थिक परेशानी नहीं है, अर्थ की कोई परेशानी नहीं है, सब तरह का सुख सुविधा और घर में सब कुछ है और तीनों बेटे एकदम सुखी हैं। लेकिन जब बुढ़िया थी उस समय की बात और आज की बात में तो जमीन आसमान का अंतर है। जब बुढ़िया थी तो हमारी अनुकूलता प्रतिकूलता, कब चाय पीना है, कब क्या चीज़ खाना है, कब दवा खाना है, कब आराम करना है, अथवा परेशानी हो तो संवेदना उसका। अब कहाँ? बेटा बहू लोग खा लेता है, पोता पोती खा लेता है, तो फिर जिसका हिस्सा रहता है खिलाने का वो ला के थाली रख देता है, कहता है, बहू ला के रख देती है, कहती है बाबूजी खाना ला दिए हैं, खा लीजिएगा। और फिर बाहर निकल जाती है। हमें अच्छा लग रहा है कि नहीं अच्छा लग रहा है, खवा रहा है कि नहीं खवा रहा है, दूसरा चीज़ खाने की इच्छा है, अथवा मिर्च ज़्यादा है कि एक बार बाबूजी को अनुकूल पड़ रहा है कि नहीं, अथवा पर्सन दे दें कि शायद आज ज़्यादा भूख लगी होगी तो हम 2 रोटी दे के आए हैं, शायद उनको 2.5 रोटी खाने का मन हो, शायद उनको 3 रोटी खाने का मन हो, कोई पूछने तक भी नहीं आता है। बहुत याद आती है। तो गुरु माँ पूछे कि उनको दुनिया में से गए कितना दिन हो गया होगा। क्या कहें, हम बहुत अभागा है।
क्यों आप भागे हैं? कम से कम 35 साल पहले ही हमको छोड़ गई है। उसको छोड़े हुए 30-35 साल हो गया। अब वहाँ पर जहाँ वो गई होगी, वहाँ पर उसके बाल बच्चे होंगे, होंगे कि नहीं? होंगे ना, होंगे। और इस पति को कौन देखने आएगा? वो अपनी जगह में एकदम परफेक्ट और संतुष्ट और खुश है। वैसे ही स्त्री है। स्त्री का यदि पति चला जाए, उनको गए 10 साल हो गया, 12 साल हो गया, लेकिन उसकी याद और जो उससे आराम मिलता था, जो उससे सुख था, जिस तरह वो सुख दुख में साथ खड़े रहते थे और किसी तरह की परेशानी होने पर तत्काल ही परेशानी को दूर करने के में दक्षित हो जाते थे, आज तो ऐसा हो नहीं सकता है। हो सकता है? नहीं हो सकता है। कोई बेटा नहीं कर देगा, कोई बहू ऐसा नहीं करेगी, कोई बेटी वैसा नहीं करेगी, कोई दामाद वैसा नहीं करेगा। तो याद तो आती है, बहुत याद आती है। कितना दिन हो गया उनको गए? 18-19 साल हो गया है। और वहाँ 18-19 साल का वो लड़का टीन एज में होगा, टीन एज में होगा ना? तो बताओ, क्या मौर्य जी चुप बैठे हुए हैं? टीन एज मतलब समझते हैं क्या होता है? हाँ, बताइए क्या होता है? टीन एज कब से शुरू होता है? 13 से 19 तक को टीनेज बोलते हैं। तो वहाँ उसका टीन एज शुरू हो गया होगा। सब कहते हैं कि टीन एज में बच्चे बड़ा चंचल हो जाते हैं। तो भाई उसमें क्या चंचलता आती है? क्या वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ में फलांग लगाने लगते होंगे, छलांग लगाते हों, अथवा बैठ नहीं पाते हो तो यहाँ से दौड़े और वहाँ गए, फिर सरपट दौड़ के कहीं और चले गए, फिर कहीं हरपट दौड़ के कहीं और चले गए, ऐसे इसको कहते हैं क्या? नहीं, बेकार। उसका 13-14 साल होते होते वो कितना लव लेटर लिखा पता नहीं है, और किसको किसको लव लेटर दे रहा वो भी पता नहीं है, और कितने लोगों के संपर्क में वो है, मतलब कितनी बेटियों के संपर्क में वो है, कितनी बच्चियों के संपर्क में वो है, वो भी पता नहीं है। आजकल तो किसी को एक से पेट भरता नहीं है, खास करके टीनेज में। उन लोगों का पेट बहुत बड़ा होता है, बहुत विशाल होता है, इतना 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 नहीं, हाथ में नहीं आ सकता है। वहाँ तो वो गुल खिला रहा है अपना, और यहाँ पत्नी रोना रो रही है। ऐसा नहीं होता है क्या? हाँ, ऐसा ही होता है ना? तो इसको क्या कहते हैं? ये कौन सा चक्र है? ये माया है। आप क्योंकि एकदम ठीक है, आपको लग रहा है कि आप एकदम निर्विकार हैं, आप एकदम पवित्र मन वाले हैं, आप पवित्र आचरण वाले हैं, लेकिन आपका मोह, हमें पति से ये सुख हो रहा था, हमें पति रहते तो ये कर देते, वो कर देते, इसकी वासना बनी है कि नहीं? तो फिर से जब जन्म होगा तो वो कहाँ जाएगा जीव? बताओ। इसी में फिर वो, क्योंकि उसको है कि उसके रहने पर, किसके रहने पर सो तुम लोग जानो, उसके रहने पर ये आराम होता है।
ये माया है। और यदि 2-4 नोबेल पढ़ लो, 2-4 नोबेल पढ़ लो, तो फिर क्या होगा? बेवहियात का नोबेल पढ़ो तो क्या होगा? विकार आएगा। सोचेंगे, मतलब सोचता है बच्चे लोग ऐसा कि कोई अगर कंधा पे हाथ रख देता है अपनापन से तो कैसा लगता है, एकदम शरीर में रोमांच आ जाता है। ऐसा होता है क्या? सच में ऐसा होता है कि कोई कंधा पर हाथ रख दे बेकारी दृष्टि से तो बड़ा रोमांच आता है, बड़ा आनंद आता है, बहुत सुख मिलता है, इतना सुख कि उसके सामने जन्नत फेल है। ऐसा होता है क्या? किसी को अनुभव नहीं है? हाय अनुभव की नहीं? कितना दिन अच्छा लग रहा था जब कोई आपके कंधा में हाथ रख रहा था तो जवानी में थोड़ा दिन होता है हृदय की, उसके बाद नहीं होता है। शुरू में जवानी जब होती है, नए नए शादी वगैरह जब होता है, ये सब बातें उसी समय होता है। उसके बाद एक आध बच्चे हो जाने बाद में फिर वो नहीं होता है, लोग बोलता नहीं है, लेकिन यही बात है। और यदि कोई किस कर ले तो उस समय एकदम लगता है दुनिया, ओ हो, क्या हो गया? इससे ज्यादा सुख होगा आत्मा में। आत्मा आनंद कहा जाता है, सच्चिदानंद कहा जाता है उसको। इससे ज्यादा तो कोई सुख हो ही नहीं सकता है। ये क्या हुआ? अब दुनिया छोड़कर एक जोड़ा जा चुका है, ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए ना। वासना कभी उस वैसे जीवन में रहा गया, वैसे जीवन को भोगा गया, इस जन्म में हो या 50 करोड़ जन्म पहले हो, तो उसकी छाप, उसमें जो आसक्ति हुई थी, उसमें जो चिपका हुआ था, उसका संस्कार मन में पड़ा हुआ है, और वो मन में पड़ा हुआ संस्कार उस ओर खींचता है। हद तो तब है कि जब गृहस्थ लोग भी, जिसके बाल बच्चे हैं, बहुएं हैं, दामाद लोग हैं, उस एज में भी कभी लड़कियों को भागते देखा जाता है, कभी पुरुषों को। क्या उसको कहते हैं? विवाहेतर संबंध, क्या बताते हैं उसको? चलो हमें हिंदी में ही बोलते हैं। विवाहेतर संबंध। लोग कहते हैं कि पत्नी में वो कहाँ जो, इसीलिए सूरदास जी कल्पना किए राधा और कृष्ण की भक्ति का, तो इधर दिखला रहे हैं कि कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी है और कृष्ण की पत्नी सत्यभामा है, और उनकी कौन कौन पत्नियां थी पता नहीं। वे पत्नियों में उतने उनको तृप्ति नहीं मिलती जितना कि राधा को याद करके मिलती है। और राधा का भी पति है, पर उसको अपने पति के साथ वो सुख नहीं मिलता है जो कृष्ण को बचपन का गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड। और सूरदास जी लिखते हैं कि क्योंकि विवाहित जोड़े को उतना आपस में प्रेम हो ही नहीं सकता है जितना कि विवाहेतर होता है। वे लोग लिखे हैं, ये तो आप लोग अनुभव करके हमें बताएंगे। ऐसा होता है क्या? ये सब क्या है? ये माया है ना? ये माया है। बेटा यदि डंडा लेकर आपको पीटता है
धक्का देता है और आपके सुख दुख में खड़ा नहीं रहता है, फिर भी क्या उससे वैराग्य होता है? होता है? माँ लोग बताओ। बोलो कि हमें तो अनुभव ही नहीं है, हमारा बेटा तो हमको बहुत मानता है ना? और यदि ध्यान देने वाला बेटा मिल जाए कि जो माँ बाप पर बहुत ध्यान देता हो, झगड़ालू पत्नी नहीं हो अथवा खड़ूस पति नहीं हो, प्रेम करने वाली पत्नी हो, सुख दुख का ध्यान देने वाली पत्नी हो, सुख दुख का ध्यान देने वाला पति हो, और बहुत ही आदर सम्मान देने वाला बेटा बहू हो, तो फिर क्या होगा? हालत, डर लग रहा है आप लोग को? नहीं डर लग रहा है? किसी को नहीं डर लग रहा है? ऐसा होगा तो मोह किस आसमान को छुएगा, समझते हो तुम लोग? फिर जपते रहिए, नहीं मेरा बेटा तो बहुत हमें मानता है और मेरी बहू वो तो माँ 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 माँ, और आज के समय की मम्मा मम्मा अथवा मम्मी मम्मी कह के डोलते रहती है, ऐसी है मेरी बहू। अब बताओ मोह का क्या हालत होगा? तुम लोग बताओ ना। हम बोल रहे हैं और हमें डर लग रहा है, पूरा एकदम धक धक लग रहा है कि क्या हालत होगा। बहुत ज़्यादा मोह, और मोह करने से फिर क्या होगा? ये मोह के रूप में कौन आ रहा है? मोह को बढ़ाने के लिए ऐसी परिस्थिति कौन पैदा कर दिया? शायद माया जानती होगी कि इसको यदि खड़ूस परिवार मिला तो इसके अंतस में मोह की निवृत्ति हो सकती है, इसलिए वो ऐसा परिवार दी कि बात ही मत कहो। मतलब परिवार यदि अच्छा नहीं हो अथवा सम्मान नहीं देता हो तब मोह इतना होता है, और यदि सम्मान देने वाला और प्रेम देने वाला हो तब मोह का क्या हालत होगा? तुम लोग को नहीं थरथरी लग रही है? मतलब तुम लोग बिल्कुल सच में माया से मुक्त हो चुके हो। ये देखो, मम माया दुरत्यया है कि नहीं? कैसा लगा? मम माया दुरत्यया, मेरी माया बहुत दुस्तर है, इसको पार कर पाना सरल नहीं है। इसको पार कर पाना हाँ। और एक बात याद आ गई, 18वें अध्याय, गीता का 18वें अध्याय अभी गुरु मन लिख रहे हैं ना, तो आया कि कैसे माया लोगों को विभ्रमित करती है और कैसे माया भटकाती है, और एकदम हम लोग क्या है, माया के लिए एक कंदुक मतलब गेंद के समान है। कभी माया ठोकर लगा के वहाँ पहुँचा देती है, कभी ठोकर लगा के वहाँ पहुँचा देती है। राग करो तो माया, द्वेष करो तो माया। समझ रहे हो ना? राग छोड़कर यदि द्वेष में जीना हो तो चलो भाई, इसमें भी थोड़ा बहुत चलेगा। सबसे नफरत करेंगे, सबसे घृणा करेंगे, सबसे चिढ़ेंगे, चलेगा। चाहे द्वेष छोड़कर केवल राग करो तो चल जाता है। राग के रूप में भी माया है, द्वेष के रूप में भी माया है। अब करें तो करें क्या? तो 18वें अध्याय में भी श्री कृष्ण कहते हैं कि जो माया एकदम नाच नचा देती है,
मदारी के हाथ के बंदर की तरह, वैसे ही वही माया ईश्वर शरण में आने वाले जिज्ञासु को अथवा भक्त का रक्षक बन जाती है, रक्षा करती है। और एक बात है, एकदम पक्का डंके की चोट से, क्योंकि ये अनुभव है, ये शास्त्रों का कथन है और इस बात से सभी संत सहमत हैं। यदि सच्चे सद्गुरु अथवा ईश्वर पर अथोर प्रेम हो, अथोर भक्ति हो, तो व्यक्ति डगमगा सकता है पर गिर नहीं सकता है, नहीं गिर सकता है वो। ऐसा कैसे? आप गिरते हो, इसका मतलब है कि आप में भक्ति नहीं है। भक्ति होती तो सूरदास जी का एक पद है, हम भक्तन के भक्त हमारे, क्या है देखो तो जरा, हम भक्तन के भक्त हमारे, यह मेरी टेर प्रतिज्ञा है जो कि टाले भी नहीं टलता है। या टेर टरे न टारे, दो नहीं, इसके आगे का, हम भक्तन के भक्त हमारे, सुनी अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी, यह व्रत तरत न टारे। भक्तिन काज लाज जिए धरि के, पाई पियादे धाऊं जहाँ। भक्तों की लाज बचाने के लिए सर पर पांव रखकर भागता हूँ। ये कहावत है ना, मुहावरा है ना, सर पर पांव रखकर भागना है। इसका मतलब क्या होता है? बहुत तेजी से। तो भक्त का लाज बचाने के लिए मैं सर पर पांव रखकर भागता हूँ भक्त के तरफ। और जहाँ जहाँ पीर परे भक्तिन को, भीर मतलब दुख कष्ट, परेशानी अथवा पतन का कोई मार्ग। हाँ पढ़ो। जहाँ जहाँ पीर परे भक्तिन को, तहाँ तहाँ जाई छुड़ाऊं। वहाँ वहाँ जाके मैं उसकी रक्षा करता हूँ। और जो भक्तिन सो बैर करत है, सो निज बैरी मेरो। जो भक्तों से द्रोह करता है अथवा भक्तों की निंदा करता है अथवा भक्तों से दुश्मनी करता है, वो मेरा शत्रु है। भक्त का शत्रु भगवान का शत्रु। ठीक है। देखी बिचारी भक्त हित कारण, हाँ हाकत रथ तेरो। तुम विचार करके देख लो कि मैं अपनी भक्त वत्सलता के कारण ही ना तुम्हारा रथ हाँक रहा हूँ। जीते जीती भक्त अपने के, हारे हारी विचारों। भक्त के जीत को अपना जीत और भक्त के हार को अपना हार समझता हूँ। सूरदास सुनी भक्त विरोधी, चक्र सुदर्शन जारो। और जो भक्त का विरोधी होता है उस पर मैं सुदर्शन चलाने में देर नहीं करता। माया की इतनी हिम्मत। माया कौन है? परमात्मा की ही तो दासी है ना। और वो माया तो प्रश्न ही नहीं उठता है कि भक्त के को पतित करने का प्रयत्न करेंगे। इसीलिए श्री कृष्ण गीता के शायद 9वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहते हैं, ना में भक्ता प्रणश्यति, मेरा भक्त पतन को प्राप्त नहीं होता है।
तो यही बात 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में भी है कि ये माया दुस्तर है, दुस्तर है, इससे मुक्त होना, तरना सरल नहीं है। परंतु जो मेरी शरण में आ जाता है, शरण लेना क्या आसान है? मुंह से बोल दोगे कि हम भगवान के शरण में हैं, तो क्या तुम शरण में चले गए? नहीं ना। जो सचमुच में भगवान का शरण ले पाता है, उसके लिए माया बिल्कुल सरल है। और शाखी ग्रंथ में है ना कि देव देहूँ आशीष लाते, और मतलब जो भक्त नहीं है उसे तो मैं लात और छड़ी से पिटती हूँ, और जो भक्त है उसकी रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहती हूँ। पर भक्ति आएगी कैसे? जब जब आपकी भक्ति कमज़ोर पड़ने लग जाती हो, तब तब चौकन्ना हो जाना चाहिए कि कुछ भी अनहोनी होने वाला है, कोई अनहोनी घट सकती है। इसलिए सब उस समय प्रकृति और कुदरत एक तमाशा करती है कि उसके दिमाग से भक्ति को कमज़ोर कर देती है, मतलब उसके दिमाग में भक्ति को कमज़ोर करती है, और फिर उसका मनमानी आने लग जाता है और विचित्र विचित्र बर्ताव होने लग जाता है। इस तरह जब बुद्धि होती हो, शिकायत से भरती हो, चाहे वो किसी के प्रति हो, चाहे सदगुरु के प्रति हो, चाहे ईश्वर के प्रति, तो चौकन्ना हो जाना चाहिए कि कुछ ना कुछ अघट होने वाला है। तो इस समय फिर क्या करना होगा? फिर क्या करें? और जोर से कि भगवान बचा लो, ऐसी बुद्धि हो रही है, ऐसा दिमाग हो रहा है, ऐसा मन हो रहा है, बचाओ भगवान बचाओ, एकदम चिल्लाओ। जबरदस्ती ही चिल्लाओ, कैसे भी पुकारो उनको, किसी भी तरह, और जो लेना है ले लो, पर भक्ति मत लेना। यही यहाँ 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में कहा गया, ठीक है? यही, इसीलिए गाना होता है, भक्ति दान मोहे दीजिए। गाओगी? किसी तरह यदि हम लोगों को भक्ति मिल जाए ना, फिर और किसी तरह का कोई सोचने और चिंता करने का जरूरत ही नहीं है। किसी तरह भक्ति मिल जाए। और एक बात बताते हैं, भक्ति में क्या होता है? क्या होता है? अच्छा, भौतिक प्रेम में क्या होता है? जिसके प्रति प्रेम होता है वो हमारे व्यवहार से खिन्न ना हो, इसका पुरुषार्थ होता है कि नहीं? नहीं होता है। कोई पति अपने पत्नी से यदि सच में प्रेम करता है तो चिंता करता है ना कि ऐसा कोई कार्य नहीं होना चाहिए कि उसका दिमाग विस्फोट करे। ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है। स्त्री भी सोचती है कि कोई ऐसी बात है जिसको है एकदम अच्छी बात, लेकिन उसको सुनकर पति लोगों का गुस्सा 7वें आसमान में चढ़ने लगता है, तो पत्नी लोग क्या करती है? नहीं, आप एकदम सही कह रहे हैं। वो जानती है कि अभी तर्क करेंगे, अभी बहस लड़ाएंगे,
तो बात और बिगड़ जाएगी। तो उस समय बिल्कुल नहीं, आप एकदम सही कह रहे हैं, ऐसे ही हम लोग को सोचना चाहिए। उस बात में उसके हाँ में हाँ मिलाओ, हाँ जी करते रहिए, पर ताक में रहो कि कब तुम जो सही बात है उसके दिमाग में डाल पाओ। ऐसा बहन लोग का नहीं होता है क्या? नहीं होता है? होता है, भाई लोग का भी होता है ना। तो यदि हम ईश्वर के प्रति प्रेम करते हो, ईश्वर के प्रति भक्ति करते हो, तो स्वाभाविक ही उनका पसंद का ख्याल रहता है, नहीं रहेगा? अगर उनके पीछे दीवाने हो गए, बहुत सारे लोगों को ये सब अच्छा नहीं लग रहा है, योग की बात बोले, ध्यान की, तो वो भी बोला जा सकता है। उनसे सच में बहुत लगाव होगा तो उनकी अनुकूलता और उनकी प्रसन्नता का बहुत ज़्यादा ख्याल रहेगा। यदि आप अगले की प्रसन्नता के बारे में नहीं ख्याल कर रहे हो, इसका मतलब है कि तुम भले ही भक्ति का दंभ कर रहे हो अथवा डिंग हाँक रहे हो, पर तुम्हारे में भक्ति नहीं है। और दूसरी क्वालिटी क्या आती है भक्त में? वो है उनका आज्ञा पालन। एक उनकी प्रसन्नता और दूसरा आज्ञा पालन। सांसारिक लोगों में आज्ञा पालन से नुकसान भले ही हो सकता हो, पर कोई सद्गुरु और ईश्वर की आज्ञा पालन में दचित होता हो कि हमें हर स्थिति में उनके आज्ञा का पालन करना है, इसके द्वारा क्या होगा? साखी ग्रंथ में कहा गया, गुरु की आज्ञा मान ले सब कारज सिद्ध होए, अमर अभय पद पाइए, काल ना दाज है सोए। इतनी ऊंची बात बता दिए सदगुरु कबीर साहब। इसके पीछे क्या तथ्य होगा, कभी सोचा तुम लोग? क्या तथ्य होगा? जैसे एक उदाहरण, जब सरकार प्रभु थे तब भी ये कहाँ क्या बनवाना है अथवा कहाँ क्या करना है, कहाँ कैसे लेबर रखना है और उसे कैसे काम कराना है, जुगाड़ हुआ कि नहीं अथवा क्या जुगाड़ है, इन सब का जिम्मेवारी गुरु माँ में ही था। तो गुरु माँ को तो एकदम 7-8 बजे निकलना पड़ता था अथवा कभी कभी 6 बजे ही, क्योंकि लेबर मिस्त्री आएगा उसके पहले उसका जुगाड़ी ठीक कर देना है। तो 6 बजे ही निकलना होता था। और सरकार प्रभु का कहना होता था कि सत्तू घोल के शरबत पी के तब जाओ। ये मेरे लिए एकदम बिल्कुल ही महाआफत था, आसान नहीं था, लगता था कि सिर पटक ले। क्यों? एक तो सरकार प्रभु के पहले भोजन करना पड़ रहा था, मतलब कुछ लेना पड़ रहा था, और दूसरा उतना सुबह बिल्कुल इच्छा नहीं होती है, होगी क्या? लगता था कैसे क्या करें जो कि किसी तरह सरकार प्रभु मान जाए कि अच्छा ठीक है, नहीं आज लेने का मन है तो चले जाओ, जब थोड़ा बहुत भी समय मिलता हो काम लगा के तुरंत आ जाओ, ऐसा बोल देते। अब गुरु माँ का मन करता था कि ऐसा कब बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, लेकिन उन सरकार प्रभु की बात तो सरकार प्रभु की, और फिर नाराज भी इतना ज़्यादा होते थे कि उस नाराज़गी को झेलने का हिम्मत तो प्रश्न ही नहीं उठता है। बहुत ही बेमन से मन करता था कि लुप्त हो जाए यहाँ से, आज्ञा पालन करने की अपेक्षा यहाँ पर मर ही जाते तो अच्छा होता है।
इधर तो सरकार प्रभु के पहले लेना पड़ रहा है, और दूसरा इस समय एकदम लेने का मन ही नहीं है। लेकिन आदेश है तो है। जब तक वो नहीं कह देते हैं कि कोई बात नहीं, आज नहीं लेने का मन है, छोड़ दो, जाओ, तब ठीक है। वरना जब तक है कि नहीं लेना है तो बात नहीं काट सकते हैं। मन करे नहीं मन करे, और कभी कभी तो हद हो जाती थी। कोई ऐसी दवा होती थी एंटीबायोटिक वगैरह, उसको खाने में पेट जलता था और बहुत नींद आती थी, बहुत नींद, जहाँ का तहाँ सुला जाता था, और हाथ जोड़ के बोलते थे कि हमें ये बिल्कुल खाने का मन नहीं है, इसे ये प्रॉब्लम होता है। पर यदि सरकार प्रभु डांट के बोल रहे हैं कि चुप जो दिया है डॉक्टर सो खाओ, डॉक्टर आप नहीं है, डॉक्टर वो है, तो गुरु माँ को खाते थे। ये छोटी छोटी आज्ञा पालन से क्या होता है पता है तुम लोग को? एक बहुत ही राज और रहस्य की बात है, उसको सुन लो। छोटी छोटी इन बातों के द्वारा जो अतिरिक्त पूछ है वो झरते जाती है। अतिरिक्त पूछ मतलब मेंढक जब जन्म लेता है तो उन लोगों के इतना पूछ रहता है, जब वो बड़ा हो जाता है तो पूछ झर जाती है। तो अभी हम लोगों का मन का एकदम सम्राट बन के हम लोगों के दिमाग में विराजित है कि नहीं? मन जो कहता है वो करने का मन करता है ना। मन जो कह रहा है वो करने का मन होता है, और उसमें वेग आता है, उसको करने में एक बहुत जबरदस्त वेग आता है, क्योंकि वो मन को अच्छा लग रहा है। ऐसा सबको होता है ना। हमें पता है तुम लोग थोड़ा बोर हो रहे हो ना? नहीं बोर हो रहे, ऐसा मन करता है। जो मन को अच्छा लगता है, जो मन को सुहाता है, उसको करने में इतना वेग आता है कि बोलो मत। लेकिन अगर गुरु आज्ञा की खूंटी में मन को मैंने बांध दिया, वचन है ना, तो अब यदि मन को बांध दिए कि नहीं, गुरु का कहना है ऐसे, मन का वेग है करने का ऐसे, मन का वेग है पूर्व दिशा की ओर जाने का, और गुरु ने आज्ञा दिया कि तुम उत्तर दिशा की ओर जाओ। मन में बहुत जोर वेग उठ रहा है कि पूरब, लेकिन इधर है कि नहीं, हम आज्ञा नहीं काट सकते हैं। मन को नहीं अच्छा लग रहा है तो भी आज्ञा तो मानना ही होगा। मन को बिल्कुल पसंद नहीं है कि उत्तर जाए, लेकिन आज्ञा तो मानना ही होगा। तो उत्तर दिशा की ओर बढ़े। तो पता है तुम्हारे मन का एक छोटे से हिस्से को भक्ति कुत्ता बन के उसको खमोच खाई। जैसे सरिता का पैर को खमोच खाया कुत्ता, तो ये भक्ति रूपी कुत्ता मन के एक हिस्से को खमोच खाएगा कि नहीं? और तुम लोग तो जानते हो कि खमोचा हुआ चीज़ जो खमोचा गया वो हट जाने पर नीचे से स्किन फ्रेश और नया निकल आता है। तो वो उतना हिस्सा भक्ति खमोच खाई, तो वो जगह भरने के लिए अब कौन आएगा? गुरु का मन। वहाँ पे गुरु का मन जुड़ जाएगा। आप उनकी आज्ञा मान रहे हो तो गुरु का जो मन है, जो जितना खमचा खाया गया वहाँ वो फिट हो जाएगा। एक तरह से सोचो कि प्लास्टिक सर्जरी की तरह, कि वो खमचा गया तो गुरु का स्किन मतलब गुरु का मन लेकर उसको भर दिया गया। अब
एक संकल्प ले लो कि हर हालत में हमें गुरु की आज्ञा मानना ही मानना है, चाहे मन का प्रतिकूल हो या कुछ हो। आप लोग को भरोसा है कि आपकी गुरु माँ धर्म विरुद्ध आज्ञा कभी नहीं देंगे? आप लोग को भरोसा है? अब पूरी तरह से भरोसा है तो आप आंख बंद करके आज्ञा मान सकते हो, मान सकते हो आंख बंद करके। तो उनकी आज्ञा को मानते मानते कभी भक्ति इधर से मन को खमोच खाती है, कभी उधर से भक्ति खमोच खाती है, और एक दिन ऐसा होता है कि जो आपका मन था सबको भक्ति खमोच खाई, और वहाँ पर जो प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा मन लगा वो है गुरु का मन। अब क्या होगा? अब गुरु की जो सोच है वो आप में हावी होने लगेगी, नहीं होगी? यदि गुरु में निर्विकारिता है तो आप में निर्विकारिता हावी होगी। यदि जो जो उनकी क्वालिटी है सब धीरे धीरे तुम्हारे में उतरेगा। और जो सदगुरु कबीर साहब बीजक में कहते हैं कि पारस अरु संत में बड़ो अंतरो जान, वह लोहा सोना करे यह कर ले आप समान, याद है ना? तो वे अपने समान कैसे कर लेते हैं? गुरु की करुणा है तो है ही, गुरु की उपस्थिति ही काफ़ी है, और बाकी तुम अपने मन को भक्ति को खमोच खाने के लिए छूट कर दो, मतलब आज्ञा पालन। आज्ञा पालन, आज्ञा पालन से धीरे 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 करके मन मिटता जाता है। अपना विचार, अपनी इच्छा, अपनी सोच, अपनी मान्यता, अपनी अनुकूलता, अपनी खुशी सब खत्म। वहाँ पर गुरु का मन फिट हो गया। अब हुआ कि जो वह कर ले आप समान होता है, होगा या नहीं होगा? होगा ना? होगा। तो ये भक्ति से ही तो संभव है। डर लगता है, बाहर का कुत्ता काटता है तो भले ही डरने की आवश्यकता है कुत्ते से, उस कुत्ते से, लेकिन भक्ति की का कुत्ता अगर खमोच खाता है मन को तो डरने की आवश्यकता नहीं। आनंद मानो कि एक आज्ञा में उतार सके, मतलब मन का एक छोटा सा ही सही भक्ति खमोच खाया। अब फिर यदि उनमें ज्ञान है, उनमें विवलता और विकलता नहीं है, यदि उनमें निरहंकारिता है, तो धीरे धीरे करके उसी तरह का पेस्ट होता चला जाएगा आपके मन में। और एक बात है कि यदि आप में अनन्य भक्ति हो सद्गुरु के प्रति, जिस पर कि आपको भरोसा है कि वे आपको धर्म विरुद्ध आचरण का आज्ञा कभी नहीं देंगे, ऐसे भरोसे वाले गुरु पर यदि तुम आंख मूंद कर बहुत ज़्यादा भक्ति करते हो तो गुरु की क्वालिटी से भी आप सुपर क्वालिटी के बन सकते हो। जैसे छोटा बच्चा जब बच्चा होता है और अपने माँ बाप पर समर्पित होता है ना, छोटा बच्चा माँ बाप पर समर्पित, तो बाप लोग जब छठ वगैरह में घूमने जाते हो तो बाप लोग उसको अपना कंधा पे बिठाते हैं, नहीं बिठाते हैं? तुम लोग नहीं बैठे हो कभी? बच्चे लोग बैठे हो ना? वैसे ही तो वो गुरु के कंधा पर सवार रहता है, मतलब गुरु के इतने हैं तो वो इतना हो सकता है भक्ति से। मन तो बहुत कर रहा है भक्ति दान वहीं दीजिए, पर देर हो रही है ना, 3-4 मिनट लगे। एकदम भाव विभोर होके समझो, गाओ। भक्ति दान
थोड़ा ऊंचा करो, थोड़ा ऊंचा। नीचे वाला लाइन बहुत डूब रहा है। भक्ति दान गुरु दीजिए देवन के देवा, भक्ति दान गुरु दीजिए देवन के देवा, जन्म पाए ना बिसरो करी हो पद सेवा, जन्म पाए ना बिसरो करी हो पद सेवा, भक्ति दान गुरु दीजिए देवन के देवा, भक्ति दान गुरु दीजिए देवन के देवा, जन्म पाए ना बिसरो करी हो पद सेवा, जन्म पाए ना बिसरो करी हो पद सेवा, तीरथ भरत मैं ना करूँ ना देवल पूजा, तीरथ भरत मैं ना करूँ ना देवल पूजा, मन सा वाचा कर्मणा मेरे और न दूजा, मन सा वाचा कर्मणा मेरे और न दूजा, भक्ति दान गुरु दीजिए देवन के देवा, भक्ति दान गुरु दीजिए देवन के देवा, जन्म पाए ना बिसरो करी हो पद सेवा, जन्म पाए ना बिसरो करी हो पद सेवा, अष्ट सिद्धि निधि है वैकुंठ का वासा, अष्ट सिद्धि निधि है वैकुंठ का वासा, सो मैं कछु ना मांगहूँ मेरे समरथ दाता, सो मैं कछु ना मांगहूँ मेरे समरथ दाता, भक्ति दान
धर्मदास की विनती समरथ सुन लीजिए। धर्मदास की विनती समरथ सुन लीजिए। आवागमन दीवार पे अपना कर लीजिए। आवागमन दीवार पे अपना कर लीजिए। भक्तिदान गुरु दीजिए देवन के देवा। भक्तिदान गुरु दीजिए देवन के देवा। जन पाएगा विसरों करी हो पद सेवा। जन पाएगा विसरों करी हो पद सेवा। जन पाएगा विसरों करी हो पद सेवा। दो लाइन। यदि हम लोग आज्ञा पालन में सुदृढ़ न रह पाते हों तो फिर हमारा मन मरेगा नहीं। मरेगा जिंदा कैसे? जिंदा बना रहेगा। और जो कहा जाता है कि भाग्य से ज़्यादा कोई नहीं पाता है, जैसा प्रारब्ध होता है वैसी प्रवृत्ति हो जाती है, कहा जाता है ना। तो अभी तुम्हारे मन का वजूद है, अस्तित्व है, क्योंकि आज्ञा पालन में वो मिटा नहीं। तो तुम्हारा मन का अस्तित्व रहने के कारण जो तुम्हारा प्रारब्ध है, जो तुम्हारा पुराना संस्कार है, उसी के अनुसार प्रेरणा मिलेगी और उसी के अनुसार धक्का खा के आगे बढ़ोगे। और यदि भक्ति के आगे मन को परोस सको, आज्ञा पालन में मन को बांध सको, तो धीरे धीरे भक्ति उस मन को खा जाएगी, है ना। अब जो तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहें मेटत कठिन कुअंक भाल के, मतलब भाग्य का लिखा हुआ दुर्भाग्य भी वे मेटने वाले हैं। और शास्त्र कहा गुरु कृपा से होनी डरें। भले ही आपका संस्कार कितना भी मलिन हो, और आप लोग तो जानते हैं अचेतन मन, सुने हो ना कितना भयानक, उसके अनुसार प्रेरणा मिलती है। लेकिन यदि आप प्लास्टिक सर्जरी के लिए तैयार हो जाते हो और आज्ञा में मन को मिटाते हो और ट्रांसफर होके गुरु का मन आप में लग जाता हो, तो गुरु के मन में आप में अब लग गया, तो वहाँ कुसंस्कार और वहाँ कठिन कुअंक भाल ये सब रहेगा क्या? अब गुरु का मन, गुरु का संस्कार उसके द्वारा प्रेरित होगे। गुरु के अचेतन मन के द्वारा तुम्हारा अचेतन मन प्रेरित होगा। गुरु के चेतन मन से तुम्हारा चेतन मन प्रेरित होगा, और अवचेतन मन भी गुरु के अवचेतन मन से प्रेरित होगा। वो तो वहाँ बचा ही नहीं, साफ हो गया। तो आप बताओ कुसंस्कार क्या कर लेगा? मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कर लेगा मोह? ठीक है कि मोह मेरे संस्कार में है,
विगत अनंत जन्मों से मोह में मोहित होते रहे, इस जन्म में भी है। ये नहीं छूटता है। लोगों का होता है ना कि नहीं छूटता है, सोचते हैं कि बेमतलब का चिंता नहीं करें, पर नहीं छूटता, हो जाता है। तो इन सब समस्याओं का समाधान है प्लास्टिक सर्जरी। प्लास्टिक सर्जरी के लिए तो पहले वाला चीज काट के हटाना होगा, और वो काटेगा कौन? आज्ञा। कृष्ण को मानते हैं तो गीता उनकी आज्ञा है, कबीर को मानते हैं तो बीजक उनकी आज्ञा है, और यदि मतलब जीवित देवता की उपासना करते हैं तो वे तो जीवित हैं, उनकी आज्ञा है। मन को मिटाओ और मन को भगाओ यहाँ से। तुम्हारे जीवन को बहुत नाच नचाया है, खदेड़ो तो उसको दुश्मन जानकर, भगाओ। भक्ति के आगे परोस दो मन। देखो मन, जो तुम कहोगे सो अब हम नहीं सुनेंगे, हम तो ये गुरु का कहना हम वही चलेंगे। बेचारा लात और गुस्सा खा 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 के कब दम तोड़ देगा, फिर क्या है? आज के समय में उसको कहते हैं बल्ले बल्ले, कहते हैं ना, वही सोचना कि क्या लाभदायी है।